ब्यूटीफुल सा टॉप बनाएंगे, वो भी कफ्तान स्टाइल में, और बहुत ही इजी बन जाता है ये। इसके लिए मैंने इस तरह से, ये मेरा फैब्रिक मेरे पास पड़ा हुआ था, वो मैंने ये लिया है। इसकी जो लंबाई है वो 32 है, ठीक है। ब्रीथ में कम से कम ये 27 है डबल करके, ठीक है। डबल करके ये 27, 28 इस तरीके से आ रहा है ना। इसको हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया। अब हमारे पास फैब्रिक सिर्फ इतना ही है, तो इसमें हम कमर पे डोरी डालेंगे। उसके लिए मुझे ना पट्टी चाहिए। अब कपड़ा हमारे पास यही है, तो हम इसी में से ही थोड़ा सा कपड़ा निकाल लेते हैं पट्टी के लिए। एक तरफ से ये देखो, इस तरीके से हमें जो पट्टी बनानी है उसके लिए हम ये थोड़ा सा फैब्रिक यहाँ से साइड से कट कर लेते हैं, है ना। अब हमारे पास बचा ये कपड़ा, और मैं इसको लंबाई में ना बना के इस तरीके से चौड़ाई में मैंने इसको रखा है, ठीक है। और अब क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और जो भी इधर उधर से थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है उसकी कर देंगे हम कटिंग। इस तरीके से यहाँ से भी कटिंग हो गई, इधर से भी हम कटिंग कर लेते हैं जो भी टेढ़ा मेढ़ा है। कफ्तान की ये खास बात होती है कि ये कम से कम कपड़े में भी ना बहुत अच्छे से बन जाता है, और इसे बनने में भी समय नहीं लगता। इस तरीके से ये मेरा कटिंग हो चुका है। अब इसमें हम नेक की कटिंग कर लेते हैं। ये इस तरीके से फोल्ड किया मैंने, देखो दोबारा से, और यहाँ पे हम अपने नेक की मार्किंग कर लेते हैं। इसको आपको यहाँ से राउंड में भी बनाना हो तो आप राउंड भी रख सकते हो, ठीक है, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। यहाँ से हमने लिया वो जो आप लेते हो, 2.5 लेते हो तो 2.5 पे निशान लगाओ, 3 लेते हो तो 3 पे, जो भी आपको लेना हो। इसकी चौड़ाई हमने वो ली है। अब इसका जो बैक नेक रखेंगे वो हम थोड़ा छोटा रखेंगे, तो मैंने 2 इंच पे ऐसे निशान लगाया है, और फ्रंट वाले में मैं इसको 5.5 इंच रख रही हूँ, ठीक है। और फ्रंट में ना थोड़ा सा मैं वी नेक में शेप दी है मैंने, और इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसका वी नेक कैसे काटेंगे, इसको इस तरह से खोलेंगे, और इस तरीके से लंबाई में कपड़े की तह लगा देंगे, है ना। बराबर करके एकदम तह लगानी है, जिससे कि गला हमारा टेढ़ा मेढ़ा नहीं कटे। इस तरीके से, ठीक है। अच्छे से हम इसको तह लगा के और फिर इसके नेक की कटिंग करेंगे, जिससे कि ये हमारा गलत ना हो। और इसकी वी नेक की हम कर देते हैं कटिंग। इस तरीके से ये मेरे वी नेक की कटिंग हो चुकी है। अब इसमें क्या करना है, नेक पर हम इस तरह की लेस लेंगे, और इस तरह की लेस से हम इसको डेकोरेट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरह की लेस को नेक पे लगाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। अगर आप नहीं भी लगाना चाहते हो लेस तो आप नहीं भी लगाएं, कोई जरूरी नहीं है कि आप लेस लगा के ही बनाएं इसको। आप ऐसे भी बनाएंगे तो भी ये ब्यूटीफुली लगता है। चलिए मैं यहाँ पे लेस लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। आपको गले पे कोई भी फ्यूजिंग पेपर या बुकरम वगैरह लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है इसमें हम क्या करेंगे कि ये मेरी राइट साइड है, तो इसको ही हम ऐसे करके हल्का हल्का ऐसे करके ऊपर की तरफ इसको फोल्ड करेंगे फैब्रिक को इस तरह से। यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा लेंगे और फिर इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ठीक है। इसको पूरे में हम इस तरीके से ही फोल्ड कर देंगे, और फिर इसी के ऊपर हम अपनी लेस को इस तरीके से सेट कर देंगे, और इस तरीके से हमारा ये नेक कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने इस तरीके से नेक पे लेस लगा ली है, ये देखो।
है ना, कितनी खूबसूरत लग रही है। और बैक में भी इस तरीके से ये आ गया है ना। अब ये नेक बनाने के बाद हमको क्या करना है कि ये जो अब ये वाली साइड बची है ना, तीनों साइड्स, इन तीनों साइड को भी हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे, पतला पतला इस तरह से, इस तरीके से। और इसके ऊपर भी हम इस तरह की जो लेस है ये वाली, ये हम चारों तरफ इस तरह से लगा देंगे इसके, ठीक है। चार साइड मतलब इस तरीके से, इस साइड भी और ये दोनों ये नीचे वाले कॉर्नर है ना, इस साइड भी, ठीक है। अब इन चारों पे मैं लेस लगा के फिर आपको दिखाती हूँ ये लगने के बाद कैसा लगता है। देखिए इस तरीके से मेरे चारों कोनों पे लेस लग चुकी है ना। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक होल करना है डोरी डालने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना कि मुझे यहाँ पे एक डोरी डालनी है। तो उसके लिए आप यहाँ पे एक छोटा सा होल करके आप काज भी करा सकते हो, और आप बुकरम का ना इस तरीके से एक टुकड़ा काट लो, ठीक है। और इसके ऊपर हम इसको पेस्ट कर देंगे इस तरह से, ऐसे करके इसको पूरा फोल्ड कर देंगे, और एक्स्ट्रा फैब्रिक ये जो होता है ना ये कट कर देंगे, और इसके सेंटर में रखेंगे। जैसे नेक बनाते हैं हम अपना बुकरम का, तो उस तरीके से इस पर सिलाई लगा के बैक साइड में इसको फोल्ड कर देंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से करना है हमें। सबसे पहले हमें इसको चारों तरफ से सिलाई लगानी है ना। तो सिलाई लगा के फिर दिखा, देखिए इस तरीके से मैंने इसको सिल लिया है ना। अब इसको हम यहाँ पे सेंटर पे जो भी हमारी वेस्ट लाइन हमें रखनी है उस तरीके से इसको इस तरह से पहले सेट कर लेंगे। इस तरह से सेंटर लेके इसको हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे। अब इसकी हम स्टिच कर लेते हैं जल्दी से। देखिए इस तरीके से मैंने ये होल कर दिया यहाँ पे। अब आप सोचेंगे ये बीच में होल हो गया, अब अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो होल होता है ना, जब हम पट्टी लगाएंगे इसके पीछे डोरी के लिए, उसमें ये होल कवर हो जाता है ना। इस तरीके से ये होल हो गया। ये देखो बैक साइड से ये थोड़ा मजबूत हो जाएगा ना, जब डोरी डालेंगे तो खींचेंगे या कुछ करेंगे तो यहाँ पे खिंचाव कम पड़ेगा इस तरीके से, अगर हम बुकरम लगाते हैं तो, ठीक। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें अपने फिटिंग का निशान लगाना है अपनी ये बेल्ट लगाने के लिए, ठीक है। बेल्ट हमें कितनी लगानी है, जितनी भी आपको वेस्ट तैयार करनी है ना उतनी। तो इसको हम रॉन्ग साइड से निशान लगाएंगे, क्योंकि बेल्ट हमें रॉन्ग साइड में लगानी है इस तरीके से। देखिए अब मुझे अपनी जो ब्रेस्ट है वो रखनी है 10 इंच, तो उतना ही मैं कमर पे भी ले रही हूँ, ठीक है। बेस भी हमें उतनी ही लेनी है, क्योंकि इसमें पड़ेगी डोरी। तो डोरी से आपकी इस तरह से ना जो आपको कमर की शेप चाहिए वो इस तरीके से आ जाएगी जब हम इसको डोरी को खींचेंगे। तो इसलिए मैं जितना भी मेरा ब्रेस्ट साइज़ है उतना ही मैंने वेस्ट साइज़ लिया है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ के लिए हमें एक पट्टी तैयार करनी है, इस साइज़ में हमें पट्टी लगानी है। ये जो पट्टी मैंने काटी थी ना स्टार्टिंग में, ये पट्टी हमें इस निशान से इस निशान पे लगानी है, फ्रंट बैक दोनों साइड में इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। ओके, तो अब हम इस पट्टी को इस तरीके से लगा लेते हैं, ऐसे करके इधर से भी सिलाई लगाएंगे और इस तरह से भी सिलाई लगाएंगे, कि इससे क्या होगा कि ये जो होल है ना, ये वाला बुकरम वाला हिस्सा ये भी कवर हो जाएगा, है ना। चलो अब इस पट्टी को लगा लेती हूँ मैं, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इस तरीके से ये पट्टी लगा ली है डोरी डालने के लिए, और ये जो होल था वो भी इस तरीके से देखो कवर हो गया, है ना। अब इसके नीचे इस तरह से ये पट्टी आ गई है, और ये मैंने बैक साइड में भी लगा लिया इस तरीके से, ये देखो, है ना। अब इसके बाद क्या काम करना है, इसके बाद सिर्फ लास्ट काम है कि आपको अपनी फिटिंग देनी है जो भी आपको चाहिए, ठीक है। इस तरीके से रखेंगे, और इसमें जो फिटिंग का निशान लगता है वो सीधी साइड लगता है, इस तरीके से, है ना। इस तरह से अपने फैब्रिक को आप रखिए। ठीक है, और अपना जो भी निशान आपको चाहिए वो लगा लें। अब इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले लेना है चेस्ट का निशान, और ये आर्मोल का निशान हमें कितना चाहिए उतना। तो यहाँ से हम अपना 7 इंच पे निशान लगाएंगे। आप 7.5 पे भी लगा सकते हैं, मतलब कि 7.5 पर आपको अगर लूज़ चाहिए तो, मुझे लेकिन यहाँ पे 7 चाहिए। इस तरीके से दोनों साइड मैंने 7 पे ही निशान लगाना है, इक्वल निशान लगाते हैं ना, तो इस तरह से। तो ये निशान आ गया। अब यहाँ पर हमें अपनी चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट मुझे लेनी है 10 इंच। तो यहाँ से आप सेंटर से
10 इंच पे निशान इधर लगाएंगे और 10 इंच पे इधर निशान लगाएंगे। इसी तरीके से आपको वेस्ट पे भी लगाना है। तो यहाँ पे सेंटर रख लेंगे और यहाँ पे भी 10 इंच और यहाँ पे भी 10 इंच। और हिप भी मेरी 40 है लेनी है मुझे, तो हिप का भी जो मार्क आएगा वो वही आएगा 10 इंच ही। चेस्ट वाली लाइन से ना मैं 13 इंच पे निशान लगा रही हूँ ऐसे हिप पॉइंट लेने के लिए। तो यहाँ पे भी हम अपना हिप का निशान लगा लेते हैं 10। ठीक है, आपको थोड़ा और लूज़ चाहिए होगा यहाँ पे तो आप थोड़ा सा और लूज़ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से भी हमने ये निशान लगा लिया। ठीक है, अब इन सारे मार्क्स को हम इस तरह से मिला देंगे। और ये सारे अब जो ये निशान आए हैं ना, इसी के ऊपर हमें मशीन चलानी है ना। अब इसके ऊपर हम स्टिचिंग कर लेते हैं और इसके बाद हमें इसमें डोरी डालनी है और डोरी डालने के बाद कुछ इसकी ये इस तरह से फिटिंग आ जाएगी इससे। अभी मैं सारा काम कंप्लीट करके आपको फिर दिखाती हूँ। यहाँ पे स्टिचिंग लगाते हैं और फिर मैं डोरी डालना सिखाती हूँ। इस तरीके से मैंने देखो ये सिलाई लगा ली है। मैंने ना थोड़ा ये लूज़ रखा है क्योंकि मुझे थोड़ा सा ढीला ही इसको रखना था। अगर आपको फिटिंग का पहनना हो तो आप इसको फिटिंग का भी निशान लगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद में मैंने ये रेडीमेड डोरी ली है, आप बना भी सकते हैं। ठीक है, और इसको सेफ्टी पिन की हेल्प से इसमें डाल लेते हैं। ऐसे ये जो होल डाल किया है ना हमने, इस होल में इस तरीके से निकाल लेंगे, है ना। इस तरीके से ये साइड आ गया और फिर दूसरी साइड भी हम इस तरीके से बैक साइड में लेते हुए फ्रंट साइड में आएंगे। इस तरीके से ये देखो हमारी डोरी यहाँ से निकल आई है। अब ये डोरी भी लंबी या छोटी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ये हम अपनी कमर को इस डोरी की हेल्प से सेट कर लेंगे। जितनी भी हमें वेस्ट चाहिए ना, इसके हिसाब से ऐसे खींच के ये इस तरीके से सेट हो जाएगा। और ये डोरी जितनी भी आपको लंबी छोटी जैसी भी चाहिए आप रख सकते हैं। और इसमें मैं लगा दूंगी टसल और इस तरह से इसको मार देते हैं गांठ। इस तरीके से मेरा ये टॉप हो जाता है रेडी। कैसा लगा आपको? मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि एक तो ये कम कपड़े में बन जाता है, ऊपर से जल्दी बन जाता है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको भी अच्छा लगता हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।